मैं टुकड़ा ग्राम के माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा दोस्तों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। सभी से मेरा निवेदन है कि इस बार आपको मौका मिला है जैतारण में कुछ कर दिखाने का। जिंदगी में सबको मौका मिलता है कभी न कभी कुछ कर दिखाने का। कोई फौज में भर्ती होता है तो उसको बॉर्डर पर लड़ने का मौका मिलता है, और वो अगर वहां से भाग जाए तो उसको क्या कहते हैं, जो आपको पता ही होगा, फौज से भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं। वैसे ही इस रण, ये भी जैतारण का रण है, तो इसमें भी हमें मौका मिला है। पार्टियां टिकट देती है, कांग्रेस, बीजेपी टिकट देती है, और टिकट के पीछे लोग अक्सर एमएलए बन जाते हैं और फिर टिकट लेके जाते हैं और वापस 5 साल अपना मुंह नहीं दिखाते। पार्टियां टिकट देने के बाद में भी आखिर में उन टिकट लेने वालों को जनता के बीच में आना पड़ता है। तो मारो भी वो सौभाग्य है कि मैं बिना टिकट आया हूं, और अगर आप लोग एकता दिखाओगे तो हो सकता है कि जयपुर अपन बिना टिकट के भी यात्रा कर लेंगे। टिकट से तो सब यात्रा करते हैं, उसके बाद में पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं और 5 साल वो काम नहीं करते हैं। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए लोग देके टिकट लेके आते हैं और फिर वो पैसे कमाने में लग जाते हैं। फिर जनता चाहे कहीं भी जाए, उनका चाहे काम हो नहीं हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी परिस्थिति में परेशान हो गए, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने पैसों को वसूल करना। आज ये निर्दलीय का जो इलेक्शन है, ये आसान काम नहीं है। मैं पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी 10 सालों से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं निर्दलीय का, और मंगरे की, मारवाड़ की, हमारी जो पूरा क्षेत्र है वहां की पूरी सबकी इच्छा थी कि इस हीरा सिंह जी के बाद में किसी न किसी को टिकट मिले। तो भाइयों, मैंने 10 साल संघर्ष किया। 10 साल के संघर्ष में इस बार जब मैं टिकट लेने जयपुर गया तो मुझे भी कहा कि भाई साहब, आप टिकट तो ऐसे ही मिलता है क्या? आप क्या कुछ लेके आए हो कि खाली हाथ आए हो? अगर खाली हाथ आए हो तो दोबारा इस दफ्तर में मत आना। तो भाइयों, आप जाते हो किसी पटवारी के ऑफिस में जाते हो, तहसीलदार के ऑफिस में जाते हो, तो क्या आप वहां पे कोई दुकान, परचूनी की दुकान, किराने की दुकान थोड़ी है जो क्या वहां पैसे लेके जाते हो? वहां आपका एक ये होता है कि मेरी ये एप्लीकेशन है, मारो काम है कि मारो मेडिटेशन भरनो है, कि मारो कोई आप तरमीन करावनो है, कि और छोटो मोटो काम ले जाओ, तो वो कोई प्यारा लिए कोई थोड़ी ऑफिस खुली उड़ा है। तो ऐसे के ऐसे पार्टियों के भी ऑफिस खुले हुए हैं। पार्टियां पैसे लेती है और टिकट देती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस के टिकट को देखोगे, जो कांग्रेस का व्यक्ति अभी इस समय मैदान में है, उसने 25 साल बीजेपी में राज किया और पार्टी का नेतृत्व किया, और उस पार्टी का बहुत बड़ा मंत्री तक बना, वो सिंचाई मंत्री तक रहा। वो इतने बड़े बड़े लोग मंत्री तक बन जाते हैं, वो भी दूसरे दिन दूसरी पार्टी का टिकट लाके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये पार्टियों की जो राजनीति है, उसमें आम जनता का कोई काम नहीं होता है। इस जनता का काम करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, जब कभी भी आपने मुझे याद किया तो मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आपके एक काम, मैं जयपुर जा रहा था और आपका भी काम पड़ा, तो मैंने सारा जयपुर का काम छोड़ के आपके लिए उसी टाइम में वहां भर में पहुंचा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाइयों, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए इस राजनीति के इस फील्ड में आपके सामने खड़ा हूं, बाकी राजनीति करने का मुझे भी शौक नहीं है। आज राजनीति खाली पैसों से की जाती है, तो ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी। मुझे तो खाली जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, शुरू से ही मेरी आदत रही हुई है। आप मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया सरपंच में, और सरपंच बनने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारा अकेला घर है और हमारे एक हैंडपंप लगाना है, तो उस व्यक्ति के भी मैंने हैंडपंप लगाया। ऐसे ये वोट लेके जो जाते हैं, वो खाली कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टियों की बातें करते हैं, पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपना ये जैतारण जो है 36 कौम का, इसमें ब्राह्मण से लगाकर राजपूत तक, हरिजन तक सब व्यक्ति अपन यहाँ निवास करते हैं। और मुझे जो आपने निर्दलीय में आज से
लमसम 6 महीने पहले आपने मुझे यहां से साफा पहना के भेज दिया था और आपने कहा था कि हम टुकड़ा निवासी 2 टूक जवाब देंगे इस आने वाले इलेक्शन में। तो आज ये जवाब देने का मौका आपको मिला है। 5 दिन 10 दिन जो पड़े हैं, 5 दिन 10 दिन जो आपके हाथ में, और 5 दिन 10 दिन वापस नहीं आए आपके पास में। आपने अगर इस 5 दिन 10 दिन में इन पार्टियों की परख की, इन उम्मीदवारों की परख की, और आपने सही निशान चुना और आपने सही बटन दबाया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अपन सब मिलकर इस चैतानंद और इस टुकड़े का विकास कर सके। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। मैं आपके जैसे ही एक व्यक्ति हूं, आम व्यक्ति हूं। लेकिन अगर मुझे मौका मिला और यहां से अगर ये सीट आप लोग निकाल सके, तो अवश्य ही आप जो भी काम मुझे कहेंगे वो काम मैं आपके लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। चाहे आपके निजी काम हो, चाहे आपके कोई विकास के काम हो, या आपके जो फैक्ट्रियों के जो आपके एग्रीमेंट के लफड़े चलते हैं, या और भी कई प्रकार की समस्याएं जो आपकी है, उसके लिए आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। आज दलपत सिंह जी ने बोला था कि भगवान कृष्ण की हांडी है ये, तो भाइयों आपको भी इस कृष्ण लीला में ये लीला करने का मौका मिला है। इस हांडी को आप उठा लो और घर घर में आप कृष्ण लीला कर लो। भगवान को मन में धारण करके आप ये काम करोगे तो ये काम आपका अवश्य सफल होगा। और भी आपकी कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हो। ज्यादा मैं इस समय कुछ कहूंगा नहीं, एक प्रोग्राम आगे भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाया, मुझे याद किया, इतना मान सम्मान किया हम लोगों का, और आने वाले समय में 25 तारीख को अगर आपने यहाँ से हम लोगों की इज्जत रख ली, इस मंगरे की इज्जत रख ली, और इस मंगरे ने एक मुश्त होकर अगर आप लोगों की इज्जत रख ली, तो आपकी और मेरी सबकी शान बन जाएगा ये आने वाला समय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।